बेटा हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी पे आज। किस पे बात करेंगे? केमिकल बाइंडिंग में बॉन्ड एनर्जी पे बात की जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बॉन्ड एंगल पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल ये वेरियस मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। तो किस बेस पे डिफरेंशिएट होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसके पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेटा बात करेंगे हम लोग बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बेटा इसे आप बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, इस बात को याद रखिए। ये बेटा बॉन्ड एनर्जी को आप ऐसे ले सकते हैं कि जब टू एटम्स, चाहे वो किसी भी टाइप का बॉन्ड बनाए, चाहे मेटलिक बनाए, चाहे आयनिक बनाए, चाहे कोवेलेंट बनाए, चाहे कोऑर्डिनेट बनाए, चाहे वंडर वॉल बॉन्ड बनाए, जब कोई एटम आते हैं बेटा तो जो बाइंडिंग है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? जब भी बॉन्ड बनेगा बेटा एनर्जी रिलीज होगी, और जितने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी आप बोलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा है, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने में फिर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी के साथ मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात कर सकता हूँ। सब एक कॉमन टर्म है, चाहे वो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है या बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो या बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, बेटे जो बॉन्ड एनर्जी होती है इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर है, बॉन्ड एनर्जी हमेशा बॉन्ड लेंथ के इनवर्स आ रहा है सर में। हाँ, और जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, कुछ जो ये फार्मूले हमेशा याद रखना आपको केमिस्ट्री में, प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि जो बॉन्ड एनर्जी है द इनवर्स टू साइज ऑफ एटम। क्या है? तीनों फार्मूले सही है। देखो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्स है और बॉन्ड लेंथ साइज के प्रोपोर्शनल है, तो आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी साइज ऑफ एटम के इनवर्स है, एक्सेप्ट वान डर वाल फोर्स। किसको छोड़कर बेटा? ये वाला फार्मूला वान डर वाल फोर्स में काम नहीं आता। वान डर वाल फोर्स की जब आप स्ट्रेंथ की बात करो या वान डर वाल फोर्स की एनर्जी की बात करो तो ये फार्मूला वहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि अकेला फोर्स है, एक फिजिकल फोर्स है। क्या बेटा? वान डर वाल फोर्स, जिसकी स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने पर बढ़ती है। तो वहाँ होश में रहना, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रखना बेटा, बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करने वाले मेन फैक्टर्स हैं। ये पहला फैक्टर है बेटा कौन? कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ की क्या होती है? इनवर्स। तो आप ऐसे उसको इनडायरेक्टली लिख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी साइज ऑफ एटम के क्या होता है? इनवर्स। एटम का जब साइज बढ़ेगा बेटा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बीच में मत बोलिए आकर, कंफ्यूज होते हैं आप लोग क्योंकि घर में स्टडी कम है। बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करता है बेटा जो सेकेंड फैक्टर, वो है नंबर ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। ये सेकेंड फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करता है। पहला फैक्टर कौन है बेटा? बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ को डिसाइड कौन करता है? साइज। और साइज
का क्या ऑर्डर होगा, सब पीरियोडिक टेबल में पता है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट स्टेज से लेकर हेलोजन ग्रुप तक साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो आपके बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर्स आने लगेंगे, बॉन्ड एनर्जी के आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एक थर्ड फैक्टर है बेटा, बॉन्ड एनर्जी also depend on nature of bond। किस पे डिपेंड करता है? अगर नेचर ऑफ बॉन्ड बहुत से मॉलिक्यूल में वेरियस मॉलिक्यूल आपको दिया है, बॉन्ड का नेचर सेम है, तब किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है और बॉन्ड का नेचर भी सेम है, तब किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ। या किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपको 4 मॉलिक्यूल एमसीक्यूज में दिया है, क्या वो सभी एक जैसे बॉन्ड नेचर को शो कर रहे हैं? देखिए बेटा, इसमें जो आयनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? हाईली बॉन्ड एनर्जी शो करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सेकेंड कौन है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड है बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ है आपका मेटालिक बॉन्ड। और सबसे वीक बॉन्ड में क्या आ रहा है बेटा? अभी हाइड्रोजन बॉन्ड। और वीकेस्ट बॉन्ड में कौन है बेटा? वान डेर वाल्स बॉन्ड। अच्छे से याद रखिए। तो ये 3 फैक्टर्स है, और भी फैक्टर्स जो बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करते हैं। तो ये मैंने आपको, पहला फैक्टर क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। सेकेंड क्या? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड। थर्ड क्या? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड। और यदि अब जैसे बेटा आपको एक क्वेश्चन आ गया कि NaCl है, Cl2 मॉलिक्यूल है, नियॉन है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये 4 ऑप्शन आपको फॉर एग्जांपल दे दिया उसने। NaCl में कौन से बॉन्ड है बेटा? आयनिक। Cl2 में Cl के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट। नॉन मेटल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। H2 में कौन सा बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन। पता है ना? और नियॉन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? वान डेर वाल्स। आ रहा है समझ में? नोबल गैस एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है? वान डेर वाल्स। वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? वान डेर वाल्स। लेकिन होता कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पता है सब? इतना नॉलेज होगा तो पूछ लिया कि यार बॉन्ड एनर्जी सबसे भी किसकी ज्यादा है, तो आप यार नेचर ऑफ बॉन्ड से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है बेटा? तो NaCl की बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगी। सेकेंड नंबर में किसकी होगी? Cl2। थर्ड नंबर में किसकी होगी? वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन। और वीक बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी बेटा? नोबल गैस एटम के बिटवीन जो बाइंडिंग होगी वो वीक बॉन्ड एनर्जी का होगा। आ रहा है समझ में? तो आपने हेडिंग डाले क्या बेटा? बॉन्ड एनर्जी। आ रहा है समझ में? डाल दिए? थोड़ा बॉन्ड एनर्जी लिखिए, थ्योरी लिखिए थोड़ी सी। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, नंबर 1 में जो थर्ड फैक्टर है इसको नंबर 1 बना लो। इसको नंबर 1 लिखना नेचर ऑफ बॉन्ड। इसको पहले काउंट करेंगे हम लोग। नेचर ऑफ बॉन्ड, तो ये ऑर्डर लिख लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस,
तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कौन सा करेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड सेकेंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोवेलेंट, मेटालिक, देन हाइड्रोजन, एंड वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है बेटा? वन डर वन। ठीक है, अभी आज का टॉपिक बॉन्ड एनर्जी पे चलेगा। ये ऑर्डर काउंट कर लीजिए। सेकेंड लिखिए, सेकेंड काउंट कीजिए जल्दी, सेकेंड फैक्टर काउंट कीजिए। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड। बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड आल्सो कॉल्ड, तो लिखिए बेटा नंबर सेकेंड लिखिए बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड। सेकेंड फैक्टर में लिखिए नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप किससे काउंट करोगे? बीबीटी से भी काउंट कर सकते हो और एमओटी से भी काउंट कर सकते हो। किस मॉलिक्यूल के लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। एमओटी से काउंट करना है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से काउंट कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बाइंडिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ, क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए अच्छे समझना, तो बड़े सेकेंड फैक्टर पे आ रहा हूं, अच्छे से नोट्स बनाइए इसकी, बॉन्ड एनर्जी पे किक। अब यहां एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। अब पीछे जितने बैठे हैं तो इधर ही ध्यान देना, क्योंकि क्लास छोड़ने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा मैं और चटका दूंगा। नंबर ऑफ बॉन्ड लिखिए बेटा, इसमें थ्योरी लिखिए। इफ बिटवीन टू एटम bond nature is similar, if between two atom similar type bond या bond nature is similar, ऐसा लिख दो। similar type bond present or bond nature is similar, similar type bond present or bond nature is similar, क्या बेटा? बिटवीन टू एटम, बॉन्ड नेचर, कौन सा नेचर बेटा? इज सिमिलर, देन बॉन्ड एनर्जी proportional to the number of bond, bond energy proportional to the number of bond। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, लिखिए ये सब कैसे बॉन्ड है बोलिए? कोवेलेंट। अरे नॉन मेटल में कैसे बॉन्ड? कोवेलेंट। अरे नाइट्रोजन नॉन मेटल ना भाई, यहाँ सिंगल बॉन्ड है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है ना? सिंपल। ये बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस कर दीजिए। चलो ऑर्डर लिख लिए जल्दी फटाफट, ऑर्डर लिखिए फटाफट। प्लस सी सिंगल बॉन्ड सी एस सी, डबल बॉन्ड सी एस सी, ट्रिपल बॉन्ड सी ए। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बेटा? इंक्रीज। वाई? ये ट्रिपल बॉन्ड सी है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में 10 किलो जूल एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा लगेगी, अबाउट 10 लगेगी, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होगी। समझ में आ रहा है? तो बेटे सब नेचर सेम है अगर बॉन्ड के, तो फिर जब जब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इंक्रीज होंगे या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होना मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपल से फंडे हैं। आ रहा है समझ में? चलो एक एमसीक्यू लिखो बेटा। Which of the following show
हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप एक, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं आप आंसर देंगे सब लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आपका Cl2, सेकेंड ऑप्शन है O2, थर्ड ऑप्शन है N2, फोर्थ ऑप्शन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, एक मिनट, एक बात सब लोग याद रख लो, जब तक तुमको कोई कंफर्म आंसर पता ना हो चुप रहना ज्यादा अच्छा है। साइंस में ये सब नहीं चलते कुछ भी तुक्का मार दी लग जाए। चुप रहो, ज्यादा इज्जत है आपकी। हाँ, कोई देना चाहता है आंसर, ऐसा मैंने जिसके पास रीजन हो वो आंसर दे। है कोई? माइकल लाल, माइकल लाली नहीं है? कोई नहीं है? चलो बेटा देखो, आपको आप पूरी बाइंडिंग के, जितनी बाइंडिंग पढ़े हैं पूरे बाइंडिंग के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, Cl2 में Cl के भी सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। तो वो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो Cl2 में Cl के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन एटम O2 में OO के बिटवीन डबल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा ना ये। N2 में एनियन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और याद रखना बेटा, जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? तो बॉन्ड एनर्जी तो आंख मूंद के बढ़ा दीजिए आप। तो अभी बेटा Cl2, O2 और N2 में, N2 के अंदर इंटर करेंगे। अभी नाइट्रोजन को देखो, यहां किया हो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन क्या है? डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने N2 लिखा तो आप सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन इमेज करोगे डबल बॉन्ड वाला कि ट्रिपल बॉन्ड वाला? क्योंकि N2 मींस एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आ रहा है समझ में? वहां तो ट्रिपल बॉन्ड, N2 का मतलब है ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। इसमें ऑक्टेन कंप्लीट है ना दोनों का। ये तो हम लोगों ने सिंगल डबल बॉन्ड एक इमेज किए हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक्चुअली कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्टेन कंप्लीट करने के विजन से। आ रहा है समझ में? और चौथा मॉलिक्यूल है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये पूरे कौन से बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट। ये भी कोवेलेंट सिग्मा एन पाई, ये भी कोवेलेंट सिग्मा एन 2 पाई। तो इन तीनों में हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? आपको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 जो N2 गैस है वो 78% करीब है। क्यों है मालूम है? इसी रीजन के कारण, क्योंकि N2 इनएक्टिव गैस है, इसके बॉन्ड ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड है, इनर्ट गैस है। कौन बेटा? N2। देखो, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो अभी तुम्हारी औकात बता देंगे कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो घर में। क्वेश्चन लगाओ, बाइंडिंग लगभग खत्म होते आ रही है, क्वेश्चन लगाओ, नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चन तो पूछो हमसे। अब है अगला मॉलिक्यूल कौन बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो CO में बाइंडिंग देखते हैं। देखिए बेटा, अगर दो डिफरेंट एटम बाइंडिंग कर रहे हैं, ओके, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जब दो डिफरेंट एटम बाइंडिंग के लिए आ रहे हैं, ध्यान देना, तो बाइंडिंग, और कैसे एटम है ये? नॉन मेटल। नॉन मेटल एटम में कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बाइंडिंग आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? जो मोर पावरफुल एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन बेटा? ऑक्सीजन। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में, इधर ध्यान देंगे सब लोग, इधर बता दे रहा हूं, इधर समझा दे रहा हूं, अच्छे समझना। अब बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6। तो आप कितने होश में हो
जब भी बेटा दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाइंड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे, सबसे पहले आप किसको सेटिस्फाइड करोगे? जो ज्यादा पावरफुल होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, उसकी चलेगी वहां। तो ये देखो, इसके खुद के आउटर मोशन में कितने थे? 6। 2 बॉन्ड बनाया, कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट। तो इसका ऑक्टेंट क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन कार्बन के आउटर मोशन में कितने थे? 4, और ये 5 और ये 6। ये कौन से बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होते हैं ना, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? आफ्टर बाइंडिंग इसका जुगाड़ हो गया, और इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। कार्बन के आउटर मोशन में कितने हुआ करते थे? पहले 4, और आफ्टर बाइंडिंग कितने हुए? 6। तो ये तो बेचारा इसका ऑक्टेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या है? बाइंडिंग सही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो फुलफिल हो गया है, ऑक्सीजन का ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन कार्बन तो 16 फॉर्म में है, लोअर ऑक्टेंट है अभी। कौन सा बॉन्ड और बन सकता है यहां? कोऑर्डिनेट। भूल गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्राइटेरिया बताया था, अगर एक एलिमेंट 8 हो और एक 6, तो आप कार्बन बोलेगा भाई मुझे अपना एक लोन पेयर काउंट करने दे दे, किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट। ये 8 और ये 6 कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। अब इसका भी जुगे, भी इसका भी ऑक्टेंट क्या हो गया? कंप्लीट। ये ऑक्सीजन ने अपना ये वाला लोन पेयर उसको डोनेट नहीं किया है, केवल काउंट करने दिया है। मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको 3 कंडीशंस में बनाना है। एक एलिमेंट 0 हो, दूसरे क्या हो? ऑक्टेंट। एक 16 हो और एक ऑक्टेंट। और ऐसे मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है जिसमें सराउंडिंग एटम का ऑक्टेंट कंप्लीट है, लेकिन वो सेंटर एटम से बाइंड होना चाहता है। तो किस बॉन्ड से बाइंड करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको इसके बाइंडिंग के लेक्चर में करवा दिया हो, लेकिन आप लेक्चर देखते ही नहीं, आप तो भीड़ के हिस्से हो। अब देखिए, ये जो 4 अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी मेडिकल लेवल का। ये जो 4 क्वेश्चंस है, सॉरी जो 4 ऑप्शन है, इसमें हाई बॉन्ड एनर्जी पूछा है आपको। तो यहां सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन 2 कोवेलेंट और 1, और आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा हो। तो हाई बॉन्ड एनर्जी यहां कौन शो करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां भी 3 बॉन्ड है, लेकिन तीनों क्या है? कोवेलेंट। यहां भी 3 बॉन्ड है, लेकिन इसमें 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड से भी। तो बॉन्ड एनर्जी के मामले में सबका बाप कौन हुआ यहां? कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजन समझ में आ गए? छाप ले क्वेश्चन, छाप ये वाला, आंसर का देख ले, और ये बना ले, सबके खुद को समझा ले। रीजन समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? तो बाइंडिंग आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए आप समझो। तीसरा फैक्टर बेटा, जो थर्ड फैक्टर है कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज, या ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। क्या मैं सही लिख रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं। अरे आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या होती है? इनवर्स। अगर बॉन्ड एनर्जी साइज के इनवर्स है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फिर प्रोपोर्शनल है।
लेकिन ये फार्मूला कई जगह फ्लॉप होता है, याद रखना, होश में रहो, इसलिए आईआईटी तक क्वेश्चन आते हैं इसके। क्या बेटा? बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। ये फार्मूला कब लगाना है? जब नेचर ऑफ बॉन्ड का नेचर क्या हो? सेम। जब दो एलिमेंट दिया हो उसमें बॉन्ड का नेचर क्या है बेटा? सेम है। ओके, तब बॉन्ड एनर्जी किसके इनवर्स चलेगी? एटॉमिक साइज। एक लाइन लिख दो वहां, इफ बिटवीन टू एलिमेंट नंबर ऑफ बॉन्ड एंड नेचर ऑफ बॉन्ड इज कांस्टेंट। इफ बिटवीन टू एलिमेंट, लिखिए नीचे, इफ बिटवीन टू एलिमेंट नंबर ऑफ बॉन्ड एंड नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों कांस्टेंट है, दोनों स्थिर है, एक जैसे, सिमिलर है। ओके, इफ बिटवीन टू एटम क्या बोलो? नंबर ऑफ बॉन्ड भी कांस्टेंट है और नेचर ऑफ बॉन्ड भी एक जैसा, सिमिलर है। इन दिस सिचुएशन बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। किसके इनवर्स होगी भाई? एटॉमिक साइज के। और साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? बॉन्ड लेंथ। और लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी? कम। अब देखिए बेटा, ध्यान दो, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओए समझदार, और एक मिनट ध्यान देना बेटा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको पता है तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बन जाएंगे। किसके? क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। बॉन्ड एनर्जी बोलूं या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलूं, इस बात को याद रखिए। मजा ले, इससे ज्यादा मजा नहीं है। अगर, और जिस दिन साइंस में मजा लोगे ना, दूसरे मजे आपको फीके लगेंगे, मजा ही नहीं आएगा दूसरे मजों में। यहां मजा लेना सीखो। क्या? मन को रस मिलना चाहिए, ऐसा होता है बेटा, मन को रस मिलना चाहिए। मन वही मजा लेता है जहां इजी वे में रस मिल जाता है। जैसे आपको एंड्रॉयड मोबाइल में बड़ा मजा लेते हैं आप, क्योंकि वहां कोई नई नई चीजें, कोई व्हाट्सअप मैसेज, ये चैटिंग चल रही है, रस आ रहा है मन को। अब पढ़ाई में रस कब आएगा? जब पढ़ाई के डेली कॉन्टेक्ट में रहोगे, जब थ्योरियां समझ में आने लगेगी। समझो मेरी बात को, जब थ्योरियां, तो आपका मन उसमें रस लेने लगेगा, और वो इमीडिएट समझ में जब आपका इंटरेस्ट जगेगा। अब इंटरेस्ट कब जगेगा? जब आप टच में रहोगे। सिंपल है। किसी भी फील्ड के टच में आप ज्यादा समय तक रहोगे, वहां वो बोर हो, किसी और के लिए बोर लगेगा, लेकिन आपको वो इंटरेस्टेड लगेगा। अब आप खुद सोच लो कि यार मुझे किस फील्ड में ज्यादा टच देना है, जिससे आपकी लाइफ बनती हो, जिससे आपका फैमिली वाले खुश होते हो, जिससे आपको जॉब लगता हो। मैं आपको 2-3 फिलॉसफियां बता रहा हूं, अभी बॉन्ड एनर्जी पढ़ाऊंगा इसके बाद। देखो बेटा, जहां इंटरेस्ट होगा, जिस फील्ड में आपका क्या होगा? इंटरेस्ट, उस फील्ड में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप टच में रहेंगे। अब जब बुक के पास, फिजिक्स के पास जा रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री में जा रहे हैं, तो बहुत से बच्चे तो ये 10 मिनट पढ़ते भी दूर देख लेते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट या कॉन्सेंट्रेशन किस फील्ड में आता है? सुन लो, इंटरेस्ट या कॉन्सेंट्रेशन किस फील्ड में आता है बताऊं? जिस चीज से आप प्रेम करोगे, जिस चीज से आप, उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट अपने आप के मन को आएगा। अब आपको ये सोचना है कि मुझे प्रेम किससे करना है? एंड्रॉयड मोबाइल से करना है, या जो माहौल चल रहा है उससे प्रेम करना है, या टीवी में जो सीरियल चल रही है, पिक्चर चल रही है उससे प्रेम करना है, या कहीं और प्रेम करना है? नहीं आया समझ में? तो ये एक फिलॉसफी को याद रखना आप, ये बहुत अच्छा दर्शन है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा? जिससे आप प्रेम करो। अब आपका नेचुरली प्रेम किससे नहीं हो पाता है? पढ़ाई से। तो उसकी एक मेथड है, आप टच में रहिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद फिर एक नेचुरल इंटरेस्ट आने लगता है, जब वो थ्योरियों की गुत्थियां सुलझने लगती है। अरे हाँ यार ऐसा होता है, ये देखो मन अब मजा लेने लगा। हाँ यार ऐसा होता है, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है, हाँ यार इसका रूल ऐसा है, हाँ यार बॉन्ड ऐसे बनते हैं। जब ऐसे सोचने लगे, आप कैसे बनेगा? जब आप ज़्यादा डेली उसके टच में रहोगे तो उसकी गुत्थियां सुलझेगी और आपका मन फिर रस लेने लगेगा। और आप किस्मत वाले होंगे कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में आ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ बन जाएगी। दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है तो टाइम पास है, बाद में आपको वक्त समझाएगा, तब तक देर हो चुकी होगी। नहीं आया समझ में? ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई से प्रेम नहीं है।
अब प्रेम कब जागृत होगा? जब आप टच में रहो। भगाएगी थ्योरी, भगाएगी, यार बोर लग रहा है, आप टच में रहो, यार इसका कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसलिए समझा करो कोई चीज़ को। साइंस में इंटरेस्ट रटने से नहीं आएगा, रटने से तो आप छोड़ के भाग जाओगे। समझो कि ये क्यों हो रहा है, ये स्टेप कहाँ से आ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मन मजा लेना शुरू कर देता है, और मन ने मजा लिया, आप टॉपर हो गए। नहीं आया समझ में? आप IIT निकालो, आप मेडिकल निकालो, आप IAS निकालो, बस मन को मजा देना है पढ़ाई में। वो आएगा कैसे? टच। जितना टच, कम टच ज़्यादा कंफ्यूजन, ज़्यादा टच कम कंफ्यूजन। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट बोरियत नहीं होता, बोर नहीं होता है, वो तुम्हारा टच कम है इसलिए बोर होता है। बहुत बड़ी बुक है लेकिन थ्योरी अगर क्लियर है तो छोटी सी लगती है, बहुत छोटी बुक है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत बड़ी लगती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इस पर ध्यान दो, क्योंकि 11 में हो, यहाँ से लाइफ बन सकती है या बिगड़ सकती है। तो बेटा बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ औकात पे अपनी। ये है फर्स्ट डे की मेटल, ये है क्या बेटा? सेकेंड डे की मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आ गए अपन। ये बेटा बीच में डी ब्लॉक की मेटल्स है, यहाँ मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। ये बेटा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें बोरान मेटलाइड है, बाकी सब क्या है बेटा? मेटल्स है। समझना, अभी मैं इसी पे चल रहा हूँ। बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज या प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। समझना, ये इस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक अच्छा फार्मूला है बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करने के लिए, लेकिन ये फार्मूला कहीं कहीं फ्लॉप हो जाता है, और जहां फ्लॉप होता है वहां IIT और मेडिकल ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो कहां फ्लॉप होता है फार्मूला बताएंगे अभी हम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्या बेटा? फ्लोरीन, और ये क्या बेटा? नियॉन। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन देखो कहां से आएंगे आपको। आप देखिए बेटा, यह आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया, लिथियम, लिथियम, ये दे दिया। एक मिनट, मान लो आपके 4 ऑप्शन दे दिया, लिथियम, सोडियम, ये बेटा पोटेशियम, ये ध्यान दे, बात मत कर, और ये सीजियम। ये सब कौन से बॉन्ड है? मेटेलिक। अरे मेटल एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? और नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है, और बॉन्ड का नेचर भी सेम है। और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया, पूछेगा कि कहाँ ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, तो जहां साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो यह हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? लिथियम। नहीं आया समझ में? यहां हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? बेरिलियम। बी, यहां भी कौन सा बॉन्ड है? मेटलिक। अरे मेटल एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? अच्छा, इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। तो फर्स्ट डे की मेटल के बिटवीन सिंगल मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड डे की मेटल एटम के बिटवीन डबल मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर। लेकिन ये किस नेचर के बॉन्ड है? मेटलिक। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला प्रूव हो रहा है। या अरे यार 4 ऑप्शन दे दिया आपको, कहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो लिखो ऑर्डर। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिखते जा रहे भाई, लिखते जा। रुबिडियम है। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी बेटा? लिथियम। सब कैसे बॉन्ड है यहाँ? मेटलिक। ऊपर लिखा है मैंने, बॉन्ड का नेचर सेम है और नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है। तो अब डिपेंड किस पे करेगा? साइज के इनवर्स चलेगा। नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक। बेटा और ये देख लो, ये बेरिलियम है, बी बॉन्ड है, ये Mg के बिटवीन बॉन्ड है। ये सब किस नेचर के बॉन्ड है बेटा? मेटलिक। ये CH के बिटवीन बॉन्ड है, ये SR के बिटवीन बॉन्ड है, ये BA के बिटवीन बॉन्ड है।
तो बॉन्ड का नेचर सेम है, यस बोलो। ये सब कैसे बॉन्ड है? मेटेलिक। और बॉन्ड के नंबर भी क्या है? सेम। तब बॉन्ड एनर्जी सीधे किस फार्मूले से चलेगी बेटा? कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज, जिसे डायरेक्शन में साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो। इज दैट क्लियर? चलिए सब बनाते जाए सब। बेटा ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहीं कहीं काम नहीं करता, और जहां काम नहीं करता वहां से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जब तक एग्जाम होते रहेंगे आते रहेंगे। अभी तो काम कर रहा है ना? अरे अभी तो काम कर रहा है। मीन्स ये फार्मूला फर्स्ट डे में काम कर रहा है, ये फार्मूला सेकेंड डे में भी काम कर रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता है, तो ये फार्मूला फिर से काम करेगा? करेगा ना? और बिल्कुल करता है। लेकिन ये कौन सा पीरियड है बोलो? अब ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में ये वाला फार्मूला काम नहीं। अरे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ना? ये फार्मूला यहां काम नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट। यहां भाई नीचे हर जगह बेटा, नीचे आप ऐसे चलिए, नीचे आप ऐसे चलिए, नीचे आप थर्ड पीरियड में आइए, फोर्थ पीरियड में आइए, फिफ्थ पीरियड में आइए, सिक्स पीरियड में आइए, सेवंथ पीरियड में आइए, फिर से फार्मूला काम करेगा। केवल कहां काम नहीं करता लेफ्ट टू राइट में? बोलो बोलो, सेकेंड पीरियड में। और ये फार्मूला बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू एटॉमिक साइज नोबल गैस में भी काम नहीं करता, क्योंकि यह कौन से बॉन्ड है? वंडरवाल। और वंडरवाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ या एनर्जी साइज बढ़ने पे बढ़ती है, क्योंकि वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो एक फिजिकल फोर्स है। क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। कल ही हम लोगों ने पढ़े वंडरवाल बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो क्लियर डेल प्लस और डेल माइनस, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले डेल प्लस और डेल माइनस पोल प्रोड्यूस होंगे विद इन एटम, जिससे एक क्लियर और हाई मैग्नीट्यूड वाला डाइपोल प्रोड्यूस होगा। आ रहा है समझ में? आप इस ग्रुप में आ जाओ, ये फार्मूला काम करेगा। आप इस ग्रुप में आ जाओ, ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन नाइट्रोजन ग्रुप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस फार्मूले में, ऑक्सीजन ग्रुप में भी थोड़ी प्रॉब्लम है इस फार्मूले में, और हेलोजन ग्रुप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इस फार्मूले में। बाकी आप डी ब्लॉक के किसी भी, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है बेटा? 10। उन पूरे 10 ग्रुप में आ जाओ, ये फार्मूला काम करेगा। किसको काउंट करने के लिए? बॉन्ड एनर्जी। कुल मिला के इस फार्मूले को देखते हैं आप, तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। कुछ एक्सेप्शन को अलग कर दे तो, और वो एक्सेप्शन कहाँ शो होता है बेटा? सेकेंड पीरियड में। और ग्रुप में, किस ग्रुप में शो होता है? नोबल गैस में। आ रहा है समझ में? आ रहा है? हेलोजन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम है, और नाइट्रोजन में भी प्रॉब्लम है इस फार्मूले में। और जहां प्रॉब्लम है वहां आईआईटी मेडिकल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप कोई भी गाइड लगा के देख लो। आ रहा है समझ में? तो बेटा जहां प्रॉब्लम है, जहां एक्सेप्शन है, अभी तो मैंने इस फार्मूले से मैं अभी क्या बना रहा हूं? ऑर्डर बना रहा हूं। किसके? बॉन्ड एनर्जी। कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है? और बना लेते हैं ऑर्डर। चलिए ध्यान दो, और बनाइए बेटा। ये बोरान के बिटवीन बॉन्ड है, ये एल्युमिनियम के बिटवीन बॉन्ड है, ये गैलियम के बिटवीन बॉन्ड है, ये इंडियम के बिटवीन बॉन्ड है। कहाँ ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए? बोरान। देन फिर से फार्मूला काम कर रहा है, यही वाला बनाते जाइए। अब ये किस ग्रुप में आया मैं? कार्बन। कार्बन ग्रुप में भी आप देखो, सीसी के बिटवीन बॉन्ड बता रहा हूँ, एसआई के बिटवीन बॉन्ड है। ये सब कौन से बॉन्ड है यहाँ? कोवेलेंट। अब नॉन मेटल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट।
और जैसे लेड मेटल है तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, मेटलिक, नेचर बदल गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बॉन्ड एनर्जी यहाँ भी एटॉमिक साइज के इनवर्स ही चलेगी। हर ग्रुप से क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लियर है? अब बेटा देखो, जैसे हम किस ग्रुप में आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तो ये फार्मूला काम करता है लेकिन 100% काम नहीं करता। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है बताएंगे। अगर मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट चलूं तो ये फार्मूला सेकेंड पीरियड में बिल्कुल भी काम नहीं, हाँ थर्ड पीरियड में करेगा, फोर्थ पीरियड में करेगा, फिफ्थ पीरियड में करेगा, सिक्स पीरियड में करेगा, सभी पीरियड में करेगा एक्सेप्ट सेकेंड। तो अपना एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, साइड हेडिंग डालो, एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी।